जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका है। घाटा आपका कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ पैसा कमा सके। चलिए बात कर लेते हैं बैंक PSUs के बारे में। देखिए बैंक PSUs की बात करें तो यहाँ पे आज मिला जुला मिला, मतलब कुछ बैंक PSUs में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज़ बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहाँ पे और गिरावट देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे तो ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा PSU बैंक 20। देखिए PSU बैंक 20 एक ऐसा ETF है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। तो बैंक PSUs में देखेंगे कि ETF है। ETF क्या ETF होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। एक बकेट होता है। इस बकेट में सारे बैंक PSUs, जितने भी PSUs बैंक हैं सारे आ जाते हैं। जैसे जैसे वो चलेंगे उसी के हिसाब से ETF चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक PSUs में मिला जुला मिला देखने को, मतलब 0.24% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करते हैं 6 मंथ की गिरावट की बात करें तो अपने जो इसका हाई लगा था, अपने हाई से अभी भी 12.36% डाउन है। 12.36% अभी भी बैंक PSUs डाउन है, ठीक है। फिर वही हम बात करते हैं 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 1 मंथ में देखेंगे 10.91, मतलब 11% के आसपास का बैंक PSUs रिटर्न दे रहा है। जी हाँ, जब ये गिरावट आई थी हर जगह गिरावट था। जिसने जिसने इस ETF में पैसा डाला होगा नो डाउट वो इस समय 11% के आसपास का मुनाफा कमा रहा होगा। एक ऐसा ये ETF होता है जहाँ पर रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि सारे बैंक होते हैं इसमें, PSUs बैंक होते हैं। जैसे जैसे वो परफॉर्म करेंगे इसके हिसाब से ETF भी परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 11% का अभी भी अच्छा खासा रिकवरी हो चुका है PSUs बैंक में। अब हम बात करते हैं कि गिरावट क्यों हो रही है बैंक PSUs में। क्या आने वाले टाइम में और गिरावट जारी रह सकती है? क्या कुछ अभी जिसमें गिरावट नहीं, जैसे PNB हो गया, SBI बैंक हो गया, क्या उसमें भी हो सकता है? उसके बारे में भी डिटेल में सब कुछ बात करने वाले हैं। और सेंट्रल बैंक में क्यों गिरावट हुई, ओवरसीज़ बैंक में क्यों गिरावट हुई, सब कुछ डिटेल में 1 to Z बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं PSUs बैंक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत इन स्टॉक्स में गिरावट। QIP के जरिए बैंकों ने जुटाया फंड। पहले तो आपको समझना पड़ेगा QIP होता क्या है। QIP एक तरीका होता है फंड रेज़ करने का, फंड इकट्ठा करने का। फंड इकट्ठा कंपनी और बैंक क्यों करती है? क्योंकि इनके पास जब पैसे की कमी हो जाती है ऑपरेशन चलाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन गतिविधि चलाने के लिए, बैंक चलाने के लिए, तो फंड रेज़ करती है कंपनियां, ठीक है। बैंक भी इसी तरह, बैंक ने फंड रेज़ किया, इनके पास पैसे की कमी आ गई, किल्लत आ गई ऑपरेशंस चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन बैंकों ने फंड रेज़ किया उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यूको बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, पंजाब हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये QIP के जरिए फंड रेज़ किया, ठीक है। जब फंड रेज़ करते हैं तो उसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करती है और पैसा उठाती है। किससे उठाती है? बैंक जो है पैसा उठाती है इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और उसमें जो इंस्टीट्यूशंस भागीदारी दी है वो LIC दी है, IIFL सिक्योरिटी ने दी है। बहुत सारे जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इन बैंकों के पैसे को दिया, मतलब फंड रेज़ किया है। तो मतलब बैठे पैसा इन्होंने एज ए QIP के ज़रिए पैसे को इकट्ठा किया PSUs बैंक ने, और उसमें जो पार्टिसिपेट किए थे वो थे आपके IIFL सिक्योरिटीज़ थे, LIC थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इससे बैड इम्पैक्ट क्या मिल रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ? आप कहेंगे तो चलो फंड रेज़ किया तो इसमें गलती क्या हो गई? भाई गलती हो गई, गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई, गलती कुछ हुआ नहीं, कह सकते हो कि कंपनी के पास किल्लत आ गई पैसे की, ऑपरेशन चला नहीं पा रहे थे, इसके वजह से बैंकों ने फंड रेज़ किया। तो एक गलत मैसेज गया। किसके पास गलत मैसेज गया? जितने शेयर होल्डर थे, जितने रिटेल इन्वेस्टर्स थे, सबके पास गलत मैसेज गया। भाई इनके पास पैसे नहीं, उन फंड रेज़ कर रहे हैं QIP के जरिए, ठीक है। तो क्या है ऑपरेशन? अभी ये हालत आने वाले टाइम में क्या होगा? अभी आप पीछे देखेंगे गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बैंकों में पैसे डालेंगे। तो भाई वो कहाँ गए पैसे? यहाँ पे बात होती है वो पैसे कहाँ गए?
इतनी बेकार नौबत आ गई, जितने PSUs बैंक अब धीरे धीरे फंड रेज़ कर रही है। 4 बैंकों ने फंड रेज़ यहाँ पे कर दिया और उस फंड रेज़ में जितने भी फंड रेज़ बैंकिंग कर रहे हैं सबके अच्छा खासा गिरावट शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन बैंकों में कितना गिरावट आई है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12% टूटा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12% टूट गया। वहीं बात करते हैं आसपास टूटा बट अभी 9.45 के आसपास चल रहा है। वहीं बात करते हैं यहाँ पे पंजाब सिंध बैंक की बात करें, पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो यहाँ पे 5.45% के आसपास टूटा, ठीक है, इतनी गिरावट आई। फिर उसके बाद इंडियन ओवरसीज़ की बात करें तो इंडियन ओवरसीज़ में 2.04% की फीसदी कमजोरी आ चुकी है और 6 दिनों में 16% के आसपास टूट चुका है, ठीक है। मतलब जिसने जिसने QIP में पार्टिसिपेट किया सबकी पिटाई हो रही है धमाधम, ठीक है। तो अभी आपको करना है क्या है यहाँ पे, आपको अभी क्या करना है यहाँ पे वो आपका डिसीजन होना चाहिए। अगेन यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आपको ऐसे स्टॉक्स अभी दूर रहना चाहिए जहाँ पे गिरावट हो रही है, ठीक है। आपको ऐसे स्टॉक्स चूज़ करना चाहिए जहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, जहाँ पे बायर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको एंटर करना चाहिए। अभी ऐसे स्टॉक्स को अभी ट्रेड करना है, मन कर रहा है तो ETF लेके चलेंगे। तो ETF जो मैंने अभी डिस्कशन किया था, ETF में क्या होता है, फास्ट रिकवरी होता है, ठीक है। तो ETF एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अभी आपको डर लग रहा है तो आप दूर रह सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।